हमने देखा कि राजकुमारी पद्मसेना ने राजा के विरोध के बावजूद उस अपंग चौरंगिया, जो वास्तव में राजा विक्रमादित्य थे, से विवाह करने की प्रतिज्ञा की। अंततः राजा चंद्रसेन को झुकना पड़ा और उनका विवाह हो गया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है पौराणिक पुराण में। राजा चंद्रसेन ने भारी मन और लोकलाज के डर से अपनी जिद्दी बेटी पद्मसेना का विवाह उस अपंग से कर दिया। विवाह अत्यंत सादगी से हुआ, न बाजे बजे न बारात आई। तेली के छोटे से घर में ही रस्में पूरी हुई। रात हुई। ये 7:30 का अंतिम दिन और अंतिम पहर था। राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी शयन कक्ष में थे। राजा को नींद नहीं आ रही थी। वे मन ही मन शनिदेव का स्मरण कर रहे थे। उन्हें एहसास हो गया था कि उनकी परीक्षा का समय अब समाप्त होने वाला है। आधी रात को राजा विक्रमादित्य ने आंखें बंद की और प्रार्थना की, हे सूर्यपुत्र, हे कर्म फलदाता, मैंने अपने अहंकार का दंड भोग लिया है। यदि आप मेरी तपस्या और धैर्य से प्रसन्न हैं तो दर्शन दीजिए। तभी कक्ष में एक दिव्य प्रकाश फैला। साक्षात शनिदेव प्रकट हुए। इस बार उनका रूप डरावना नहीं बल्कि सौम्य और वरदायक था। शनिदेव बोले, राजन, तूने मेरे प्रकोप को धैर्यपूर्वक सहा। तूने कोलू पर बैठकर भी धर्म नहीं छोड़ा। मैं तेरे धैर्य से प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वर मांगते हो? राजा विक्रमादित्य ने यह नहीं कहा कि मेरे हाथ पैर ठीक कर दो। उन्होंने हाथ जोड़कर मन से कहा, हे प्रभु, जैसा कष्ट आपने मुझे दिया वैसा संसार में किसी और को मत देना। जिस प्रकार आपने मेरा मान मर्दन किया वैसे किसी और को अपमानित मत करना। बस लोक कल्याण के लिए अपनी दृष्टि सौम्य रखना। शनिदेव राजा की परोपकारिता देखकर गदगद हो गए। उन्होंने कहा, तथास्तु। राजन, मैं तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ रूप, अंग और वैभव सब लौटाता हूं। शनिदेव ने अपना हाथ राजा की ओर बढ़ाया। देखते ही देखते चमत्कार हुआ। राजा विक्रमादित्य के कटे हुए हाथ और पैर वापस उगाए। उनके शरीर के सारे घाव भर गए। उनका शरीर कुंदन की तरह दमकने लगा। उन्होंने पुनः अपना दिव्य राजसी रूप प्राप्त कर लिया। शनिदेव आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब राजकुमारी पद्मसेना जागी तो उसने देखा कि बगल में कोई अपंग नहीं बल्कि एक तेजस्वी कामदेव जैसा पुरुष लेटा है। वो घबरा गई और चिल्लाई, तुम कौन हो? मेरे पति कहाँ हैं? राजा विक्रमादित्य मुस्कुराए और बोले, प्रिय, डरो मत। मैं ही तुम्हारा पति हूं और मैं ही उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूं। ये सब शनिदेव की माया थी। राजा विक्रमादित्य का असली रूप सामने आ चुका है, लेकिन अभी भी उस सेठ के घर से गायब हुए हार का रहस्य सुलझना बाकी है। जब राजा चंद्रसेन और वो सेठ विक्रमादित्य को जीवित और स्वस्थ देखेंगे तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी और वो मोर हार कैसे उगलेगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।